है कनेक्ट 24 में मैं आपके साथ मोहम्मद अहमद और 28 दिसंबर को चुनाव होना है, 30 तारीख को नतीजे आना है। उसके बाद अभी हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 35 में। मेरे पीछे आप एक बैनर देखेंगे, महविश नाज हैं जो कि वार्ड नंबर 35 की उम्मीदवार है और निवेदक है। हमारे साथ है तहसीन अंसारी। इनसे बात करेंगे कि विकास का सिर्फ दावा करना है या विकास करना है। अगर दावा करना है तो चुनाव मत लड़िए। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तहसीन जी। ये बताइए कि आप लोग सिर्फ चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के वक्त सिर्फ बोलते हैं विकास करेंगे, जीतने के बाद कहाँ विकास जाता है? इसका सवाल का जवाब दीजिए। मैं सबसे पहले आपको यहाँ आने के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप आएँ और आप मेरी बात को यहाँ से लोगों तक लेकर जाइएगा। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है तो ये हमारा पहला चुनाव है, ये हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और सिर्फ वादा नहीं रहेगा, विकास होगा। जनता जिताएगी तो भी विकास करेंगे और जनता अगर नहीं भी जिताएगी तो भी जो ज़रूरतमंद है उनके लिए अपने तरफ से करेंगे। चुनाव रुक गया था तो क्या जनता के साथ जुड़े हुए थे या आप भी पस्त हो गए थे? बिल्कुल और सबों की तरह? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनाव होने से पहले भी जनता से जुड़े हुए थे, चुनाव का जब डेट आया उस वक्त भी जनता से जुड़े हुए थे, डेट पोस्टपोन्ड हो गया उस वक्त भी जनता से जुड़े हुए थे और अभी भी जुड़े हुए हैं। और क्योंकि हम एक प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी लोगों द्वारा ही बनाया जाता है, आप समझिए इस चीज़ को कि लोग चाहते हैं कि आप लड़ें, तो कहीं ना कहीं आप लोग से जुड़े हुए तो ही ना आप लड़ रहे हैं। तो हम जुड़े हुए थे और जुड़े हुए हैं भी और आगे भी जुड़े रहेंगे। चुनाव स्थगित होने के बाद जनता का कोई ऐसा काम जो आप जनता को बता सकते हैं या मीडिया को बता सकते हैं कि यहाँ काम करने के बाद भी प्रचार करना ज़रूरी नहीं है? देखिए, सबका अपना अपना सोचने का तरीका है। मेरा मानना है कि कुछ चीज़ों का प्रचार होना चाहिए और कुछ चीज़ों का प्रचार नहीं होना चाहिए। तो हमने कुछ चीज़ें लोगों के लिए की, जिनको मदद पहुंचना था मदद पहुंचा, जिनकी ज़रूरत थी उनकी ज़रूरत पूरी हुई। पर मुझे कहीं लगता है कि ये प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, इस लेवल पे जाकर प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उसकी इज़्ज़त का भी ख्याल रखिए। सिर्फ गरीब का आप मदद करने तक मत रहिए, गरीब की इज़्ज़त का भी आपको ख्याल रखना है कि वो चीज़ बाहर नहीं है। और बाकी तो छोटा मोटा चीज़ आप जो करते हैं वो समाज में आ ही जाता है, तो उसको अपने मुंह से बोल के मुंह मियां मिट्ठू बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक और सवाल कि आपके इसमें जो है पॉलिटिक्स का जो कास्टिंग बेस चलता है, ख़ासतौर पे बिहार में भी है, और आपके वार्ड में क्या है कास्ट को लेकर और आपकी मंशा क्या नज़रिया है कास्ट को लेकर? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि हमेशा पॉलिटिकल जो होता है, हमेशा पॉलिटिक्स बिहार से कास्ट को लेकर काफ़ी मतलब उतार चढ़ाव होता है। कास्टिंग बेस्ड ही चल जाता है। आप इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, आप एक वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं तो वार्ड में रहने वाले तमाम जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी जात के हो, धर्म के हो, वो आपके वोटर हैं। तो ये सब चीज़ फिर मायने नहीं रखेगा। आप वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं तो सारे वार्ड के लोग आपके हैं, चाहे वो आपके कास्ट के हों। तो आपका कहना है कि आप व्यक्ति देखते हैं ना, कास्ट नहीं देखते? ज़रूरत नहीं ना है, क्या ज़रूरत है आपको उसकी कास्ट देखने की, क्या ज़रूरत है? लेकिन चुनाव के टाइम तो लोग करते हैं कास्ट फलाना ढमकाना। करने दीजिए, अब लोग समझदार हैं। बहुत ही जात पात के खेल में लोग उलझे रह गए। वक्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है, तो अब बहुत ये इन सारी चीज़ों की अहमियत नहीं रही। अब लोग नौजवान को देख रहे हैं, लोग उन्हें चुनना चाहते हैं और अपना नेतृत्व उनको सौंपना चाहते हैं, तो वक्त बदल रहा है। अब ये सब चीज़ मायने नहीं रखेगा। लेकिन जनता के हाथ में, आपके हाथ में नहीं, लेकिन आप कुछ स्ट्रेटजी तो होगा ना, कैसे करें? देखिए, स्ट्रैटेजी तो है, स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल स्ट्रैटेजी है और उस स्ट्रैटेजी से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अगर कहीं ना कहीं आप हमारा नाम सुनते हैं कि तो वो इस स्ट्रैटेजी का ही एक नतीजा है। और जहाँ तक जनता से वोट लेने का बात है तो देखिए, वोट तो प्रेम और स्नेह से ही लिया जाता है, सीधी सी बात है। और हमारा यही मानना है कि जो वोट देता है वो भी मेरा अपना है, जो नहीं देता है वो भी अपना है। चुनाव के टाइम जितने नेता हैं सभी प्रेम की भाषा बोलते हैं और प्रेम ही से वोट मांगते हैं, लेकिन आप और आपका प्रेम और स्नेह का क्या मतलब था? बिल्कुल, देखिए, सबका वोट लेने का तरीका अलग है। मैंने कहा ना आपको, कुछ लोग प्रेम से वोट लेंगे, कुछ लोग पैर पकड़ के वोट लेंगे, कुछ लोग पैसा से वोट लेंगे, कुछ लोग बल से वोट लेंगे। सबका वोट लेने का तरीका अलग है। प्रेम से लेंगे? हम प्रेम से लेंगे भाई, जो मेरे को आता है हम वही करेंगे। प्रेम ही आता है, बस प्रेम की भाषा समझाएंगे जनता। प्रेम की भाषा जनता समझेगी
और जनता ये समझेगी मतलब नहीं समझेगी क्या? प्रेम की भाषा जनता समझेगी और जनता समझदार है। मैंने कहा ना आपको, जनता समझदार है। आप उसका पैर पकड़ लीजिएगा तो पैर पकड़ने वाला ही पैर खींच देता है, जिसने पैर पकड़ा वही पैर खींचेगा। अभी हम आ रहे थे तो बहुत सारा मुझे गंदगी भी दिखा, रोड के जो जर्जर हालत है सड़क के वो भी दिखा। इसको आप कैसे करेंगे यदि जीतते हैं तो? बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए इंसान के अंदर मतलब जिस वार्ड में कोई आके नीतीश कुमार जिस तरीके से हालत जर्जर दिखती है, जो कि जितने लोग जीतते हैं, सवाल कंप्लीट होने, लेट बी फिनिश, जितने लोग जीतते हैं सड़क ही की बात करते हैं और सड़क ही नहीं बनाते। 5 साल गुजर गए। देखिए जीतेंगे, सड़क भी बनेगा, सफाई भी होगी, जो चीज़ें बनी हुई हैं और ख़राब होगी उसका प्रॉपर मेंटेनेंस भी होगा, और जिन लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो गरीबों का हक बनता है, जो इस वार्ड के लोगों का हक बनता है, वो चीज़ उनको मिलेगा। और ये सिर्फ वादा नहीं है, ये चीज़ होगी, ये बिल्कुल होगा। ये समझ जाइए कि ये सिर्फ खोखला वादा तक नहीं रहेगा। हम यहाँ पैसा कमाने नहीं आए हैं, हम लोगों का यहाँ मदद करने आए हैं, विकास करने आए हैं। और जो वार्ड की जर्जर स्थिति है, अभी आप आ रहे होंगे घूमते हुए तो 5 साल का विकास आपको दिख रहा होगा रोड पे, जिस तरह पसरा हुआ विकास आपको रोड पे दिख तो रहा मेरा है। सवाल है ना, 5 साल तक आपको आगे नहीं दिखेगा, इसमें बदलाव आएगा, मतलब चीज़ें बेहतर होगी। बिल्कुल, जनता भरोसा की है तभी तो प्रत्याशी है, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। बिना जनता के भरोसा के, जनता के सपोर्ट के आप प्रत्याशी भी नहीं बन सकते हैं। फिर आप उठ जाइएगा और घूमते चलिएगा। जनता से अपील कर दीजिए लास्ट। देखिए जनता से तो मेरा यही अपील है कि चुनाव की तारीख आ गई है, हमारे वार्ड में 28 दिसंबर को चुनाव है, तो लोगों को एक ऐसा नेता चुनना चाहिए जो उनकी बात को समझे, उनकी सुने, अपनी कम बोले, काम करे ज़्यादा, प्रचार करे कम। ये चीज़ों को उनको ध्यान देना है। जो जीते और ज़मीन पे रहे, ज़मीनी बन के रहे, आसमानी नहीं हो जाए। ये नहीं कि कर रहे हैं कुछ नहीं और दिखा रहे हैं ज़्यादा।